बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही मज़ेदार विद आउट चिकन के हम बनाएंगे दाल और आलू के शामी कबाब। ये कबाब इतने टेस्टफुल, इतने ज़बरदस्त मज़ेदार बनते हैं कि अगर आपने एक दफ़ा बना लिए तो यकीन करें कि आप इन बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए जी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखिए जी, एक अदद मैंने ले लिया है पैन के अंदर मैंने यहाँ पे अभी 2 गिलास पानी ऐड किया है। सिंपल जो पानी होता है ना घर का, वही मैंने पानी ऐड किया है। उसके बाद आपने इसके अंदर दाल ऐड कर देनी है। दाल यहाँ पे तकरीबन मैंने हाफ़ केजी ले ली है और मैंने इसको पहले से आधा घंटा भिगो के रख दिया है। दाल ऐड करने के बाद इसके अंदर हमने आलू ऐड कर देने हैं। आलू यहाँ पे तकरीबन मैंने 1 पाव ले लिए हैं, ठीक है। आलू डालने के बाद इसके अंदर मैंने एक अदद दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है और एक गट्टी मैंने ले ली है लहसुन की, ठीक है। तो ये चीज़ें डालने के बाद इसके अंदर मैंने थोड़ा सा चिकन ऐड किया है। अगर आपके पास चिकन है तो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं और चिकन की जगह आप कनौर चिकन का भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने सिंपल मसाले ऐड किए हैं। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून हल्दी ऐड किया है, 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया है और 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इसके अंदर मज़ीद मैंने 1 गिलास इसके अंदर ऐड किया है पानी का, ठीक है। पानी ऐड करने के बाद इसको मैंने ढक दिया है। अब हमने इसको कुक करना है चूल्हे पर। तो यहाँ पे देखिए जी, हल्की सी फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है ताकि दाल जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पे तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके थे और आलू जो है वो हमारे अच्छी तरह से गल चुके थे, ठीक है। और दाल जो है वो इसके अंदर थोड़ा सा भी कच्चापन है, तो दाल को हमने नहीं निकालना, आलू को हमने निकाल के अलग कर लेना है ताकि आलू जो हमारे ज़्यादा ना गले। अगर आलू ज़्यादा गल जाए तो फिर कबाब का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा, कबाब ज़बरदस्त मज़ेदार नहीं बनेंगे। आप आलू निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने भी आलू को सेपरेट कर लिया, निकाल लिया है। अब यहाँ पे देखिए जी, दाल और चिकन जो है वो थोड़ा सा भी कच्चा है, ठीक है। दाल थोड़ी सी कच्ची है तो मैंने इसको तकरीबन 15 मिनट मज़ीद लगा दिए, हल्की आंच पे मैंने इसको कुक किया। तो यहाँ पे देखिए जी, दाल और चिकन अच्छी तरह से गल चुका है। मैं आपको फिर बता रही हूँ, अगर आपके पास चिकन नहीं है तो आप ना डालिएगा। वैसे भी ये दाल और आलू के कबाब बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं। आप चिकन की जगह कनौर क्यूब्स भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमने दाल और चिकन को अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है, ठीक है। आलू जो है वो ऑलरेडी पहले से ठंडे हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे मैं दाल को दोरी और डंडे के साथ इसको कूट लूँगी, ठीक है। अगर आपके पास चॉपर है, आप चॉपर के अंदर भी इसको चॉप कर सकते हैं। ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड नहीं करने, चॉपर के अंदर चॉप करने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपल दोरी के अंदर हमने इसको कूट लेना है, ठीक है। ज़्यादा हमने इसको मैश नहीं करना, पहले मैंने इसको हल्का सा कूटना है। और चिकन को आप अलग भी कर सकते हैं, चिकन को आप हाथ की मदद से भी रेशे कर सकते हैं और इसकी मदद से कूट भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी, दरदरा सा मैंने चिकन और दाल को कूटा है, ठीक है। आपने ज़्यादा मैश नहीं करना, अगर हम ज़्यादा मैश कर देंगे तो क्या होगा, कबाब का टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। आधा यहाँ पे मैंने हाफ कूटा है, ठीक है, दरदरा सा कूटा है। और जो बाकी दाल बची है ना, हमने इसको अच्छी तरह से पीसना है। तो यहाँ पे आप इसको चॉपर के अंदर भी पीस सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, दाल हमारी अच्छी तरह से पीसने हो चुकी है। तो अब सारा बैटर हम निकाल के एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे, ठीक है। अभी इसके अंदर मज़ीद मसाले मैं ऐड करूँगी, इसको मज़ीद टेस्टफुल बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बन के तैयार होंगे। तो अब यहाँ पे देखिए जी, आलू को हमने हाथ की मदद से मैश करना है। आलू को यहाँ पे बिल्कुल मैश नहीं करना, आलू को हाथ की मदद से मोटा मोटा सा इस तरह हमने इसको मैश करना है। आलू के जो पीसीस हैं वो बिल्कुल साबुत रहें, बिल्कुल मैश ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आलू को मैश करना है, ठीक है। चलिए जी, अब इसके अंदर मज़ीद कुछ मसाले ऐड करते हैं। इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून ऐड कर दूंगी भर के गरम मसाला, ठीक है। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। नमक मुझे कम लगा था इसलिए मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड कर दिया, ठीक है। 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर देना है। मज़ीद स्पाइसी को बनाने के लिए आप इसके अंदर चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। तो अब ये सारे मसाले डाल के हमने अच्छी तरह से हाथ की मदद से मसाले को मिक्स कर लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कि अगर हम ज़्यादा कबाब के मसाले को मसल देंगे तो तब भी कबाब हमारे टेस्टी नहीं बनेंगे। आपने दाल और आलू को थोड़ा थोड़ा सा साबुत रखना है, ठीक है। तो उस तरीके से कबाब बहुत टेस्टफुल बनते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैंने एंड पे ऐड कर दिया है सब्ज़ धनिया। अगर आपके पास पुदीना है तो आप पुदीना भी ऐड कर लीजिएगा, पुदीने का टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार आता है। सो यहाँ पे दाल और आलू का मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इनके कबाब तैयार कर लेंगे, ठीक है। अब हमने थोड़ा सा बैटर उठाना है, ठीक है। तो हल्के हाथ से हमने
ऊपर से प्रेस करना है और यहाँ पे देखिए जी कितने ज़बरदस्त कितने प्यारे से कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। ठीक है, शामी कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको शामी कबाब की ही शेप दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी माशाल्लाह ज़बरदस्त से हमारे शामी कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। अब इन कबाब्स को मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। ठीक है, फ्रीज़र में रखना है, फ्रिज में नहीं रखना। तो इस तरीके से कबाब बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, टूटते नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे तकरीबन आधा घंटा हो चुका था, कबाब को मैंने निकाल लिया। तो अब हमने इनको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए यहाँ पे तकरीबन मैंने ले लिया 2 अदद अंडे। ठीक है, अंडों को अब आपने अच्छे तरीके से फेंटना है। जितना अंडा अच्छे तरीके से फेंटा होगा कबाब इतने ही आपके अच्छे बनेंगे और इतने ही नीट बनेंगे। ठीक है, जितना अंडा हम फेंट के लगाते हैं ना कबाब हमारे माशाल्लाह बहुत नीट बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी एक हमने कबाब को उठाया, अंडे के अंदर डिप किया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ऑयल को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तो ऑयल भी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। ना ही ज़्यादा ऑयल को गर्म करना है और ना ही ज़्यादा ऑयल को ठंडा करना है। दरमियानी आंच पे रखेंगे और हल्का सा ऑयल जब गर्म हो आपने एक एक कबाब उठाना है, अंडे के अंदर डिप करना है और आपने पैन के अंदर डालते जाना है। इस तरीके से कबाब बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। अब तकरीबन हमने 2 से 3 मिनट एक साइड से कुक करने हैं, 2 से 3 मिनट हम दूसरी साइड से ही कुक करेंगे। इस तरीके से माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त कबाब बनते हैं कि आप जितने चाहे मर्जी ढेरों ढेर कबाब फटाफट से तैयार कर सकते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार हमारे कबाब बन के तैयार हुए हैं। सो इतने टेस्टफुल मज़ेदार ये कबाब बन के तैयार होते हैं। अगर आप एक दफ़ा इन कबाब्स को बना लेंगे ना तो यकीन करें आप गोश्त को, मटन बीफ को भी आप पीछे छोड़ देंगे और यही आलू और दाल के कबाब बना के आप खुद भी खाएंगे और बच्चों को भी खिलाएंगे। बहुत टेस्टफुल मज़ेदार से कबाब ये बन के तैयार होते हैं। तो आप इन कबाब को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा और बनाइएगा, बना के मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो आ गया ना आपके मुंह में भी पानी, जाएं आप जल्दी से किचन में और ये दाल उठाएं, आलू उठाएं और ये ज़बरदस्त मज़ेदार आसान से कबाब बनाएं। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।